रात की लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। पूरे रात में क्या हुआ सुबह तक, और फिर पाकिस्तानियों के ऊपर कयामत वाली रात कहा जाएगा इस रात को, कि कल पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम के ऊपर जो कयामत कल रात को चाही थी, वो कयामत कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर आई, कहां से आई, क्यों आई। और फाइट और वार तो पिछले 4-5 दिन से चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, फिर कल रात को कयामत वाली रात क्यों कहा। आज हम आपको पूरी न्यूज देते हैं, न्यूज के साथ साथ आपको एविडेंस और वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट भी दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने काटी हुई है यहाँ पर, जो वायलेंस है वो चीजें हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो बाकी फुटेज हैं, जो चीजें पकड़ी गई हैं और क्या कुछ वहां पे हुआ है, वो आप मेरे साइड में वीडियो में देख सकते हैं। हुआ ये कि कल 4 से 5 बजे के लगभग पाकिस्तान से एक ड्रोन आता है, अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक के साइड को क्रॉस करके कंदाहार के साइड में घुसता है, जिसे फौरन बाद उसी एयरपोर्ट रोड पर ही, यानी कि स्पिन बोल्डक रोड पर ही, उस ड्रोन को अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से गिरा दिया जाता है और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उस ड्रोन को तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद से स्पिन बोल्डक पर अभी तक कोई फाइट नहीं चल रही थी। ड्रोन आने के बाद, यानी कि जब ड्रोन को गिराया पाकिस्तान के, उस ड्रोन को गिराने के बाद फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इफ्तारी का टाइम हुआ। इफ्तारी करते ही स्पिन बोल्डक के साइड से कम 800 से 700 अफगानिस्तान के फोर्सेस एकदम से घुस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर घुसते ही दोस्तों, पहले तो जो फ्रंट लाइन के चेक पॉइंट है, इनमें से एक सिंगल सोल्जर जिंदा नहीं जाता, सबको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन सारे सोल्जर्स को मार दिया जाता है, जिसकी फुटेज, जिसकी वीडियो बहुत सारी आई हुई है। हम आपको वो वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के फोर्सेस उस चेक पॉइंट से जो सामान उनको हाथ लगा है वो सामान ले रहे हैं, वो चीजें लेकर उस चेक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन वो वाली वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते जिस वीडियो में उन सोल्जर्स को अफगानिस्तान फोर्सेस ने मारा है और भर भर के मारा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहानी ये होती है कि अफगानिस्तान के फोर्सेस अंदर घुसते हैं और अंदर जाकर 70 से 80 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं। इतने चेक पॉइंट उनके तबाह करते हैं, उनके फौजियों को मारते हैं और पूरी रात गजब की लड़ाई होती है, गजब की फाइट होती है सुबह तक। और सुबह होने के बाद आपको, ये मेरे साइड में सुबह की भी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो भी है, जिसके बाद पाकिस्तान का एक सिंगल फौजी, पाकिस्तान का एक सिंगल आर्मी ऑफिसर, सोल्जर, कोई भी बंदा, चाहे वो मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के जो डेवलिन लाइन स्पिन बोल्डक के साइड पे आपको दिखाई नहीं देता। इस टाइम भी अफगानिस्तान के फोर्सेस पाकिस्तान की साइड घुसे हुए हैं और वो सारे चेक पोस्ट अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों में। आपको एक और भी ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज सुनाता हूं कि जो बाढ़ लगाई थी पाकिस्तान ने, कई सालों में बड़ा पैसा लगाया, बड़ी मेहनत की इन्होंने, बड़े सालों साल से ये बाढ़ लगाई थी डेवलिन लाइन पर। अफगानिस्तान के फोर्सेस ने कल रात को तोरखम से लेके स्पिन बोल्डक तक ये पूरे एरिया जहां जहां बाढ़ बिछाई है वो पूरा भाड़ उखाड़ कर फेंक दिया है, क्योंकि लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, आपको सालों साल लग जाते हैं। उखाड़ने में क्या होता है, आप ट्रक के साथ बांधकर आप उसको खींचे, पूरा जोर लगा के हैया और भाई पूरा जो है भाड़ उखाड़ दिया है और पूरा उखाड़ के फेंक दिया है। वो सारा बाढ़ जो पाकिस्तान ने पता नहीं कहां कहां से डॉलर भीख मांग कर, कौन कौन सी कंट्रियों से भीख का पैसा ला ला कर, अपनी आवाम की चमड़ियां उतार कर, उन्हें महंगी महंगी चीजें बेचकर, जो पैसे बचाकर जो बाढ़ लगाई थी अफगानिस्तान के फोर्सेस ने, एक रात के अंदर, सिर्फ एक रात के अंदर पूरी की पूरी बाढ़
उठाकर कचरे में फेंक। ये न्यूज़ है कल रात की पाकिस्तान के ऊपर, कयामत वाली रात थी। आपके इतने सोल्जर मारे जाते हैं, आपके इतने चेक पोस्ट आपके हाथ से चले जाते हैं, आपका हल्का और भारी वेपनरी जो है वो सारा अफगानिस्तान के फोर्सेस के हाथों लगता है, एमुनेशन अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों लगता है। यहाँ तक के ड्रोन भी पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि चेक पोस्ट में अक्सर ये लोग ड्रोन भी रखा करते हैं। बहुत सारे ड्रोन भी अफगानिस्तान के फोर्सेस के हाथ लगे हैं। पाकिस्तान के वो कबाड़ ड्रोन जो बेचारा 10 मीटर तक जो है अफगानिस्तान के अंदर वो ट्रेवल नहीं कर पाए, जो अफगानिस्तान के अंदर घुसते ही अफगानिस्तान फोर्सेस के हाथों ड्रोन मारे जाते हैं, जेट मारे जाते हैं। बेचारे पगला गया है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बचेगा नहीं। अब आप पूछे पाकिस्तान क्यों नहीं बचे? पाकिस्तान के बर्बादी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं और इतना बर्बाद इस टाइम पाकिस्तान हो गया है, जितना बर्बाद अफगानिस्तान ने इस टाइम पाकिस्तान को कर रखा है, आप यकीन नहीं कर सकते कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हालत क्या है। अब पाकिस्तान बर्बाद होगा, क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दुश्मनी की कहानियां सिर्फ सुनी, अफगानिस्तान के बहादुरी का इन्होंने सिर्फ सुना था, इन्होंने कभी देखा नहीं था। अब पाकिस्तान देख भी रहा है कि अफगानिस्तान दुश्मन को कैसे मरोड़ता है, कैसे मारता है, कैसे कुचलता है। अब ये अफगानिस्तान की दुश्मनी भी देख रहे हैं, अब ये अफगानिस्तान की बहादुरी भी देख रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कई बार समझाया था कि ना करें, आप ऐसा ना करें, ये आपके नुकसान में है, ये आपके फायदे में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन को छोड़ा, अफगानिस्तान ने अमेरिका के घुटने तोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा था शायद ये मजाक होगा, हम अफगानिस्तान से लड़ सकते हैं, हमारे पास तो भाई जेट्स हैं, हमारे पास तो ड्रोन्स हैं। लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर ये कंप्लीटली कंफर्म खबर बता रहा हूं कि ये पिछले 5 दिन से ये जो क्लैश चल रही है, पाकिस्तान के 295 सोल्जर मारे जा चुके हैं। जो जिंदा पकड़े गए हैं वो तो अलग बात है, जो चेक पोस्ट पाकिस्तान के पकड़ कर तोड़ दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जला दिए हैं, वो 56 और 57 के लगभग है। पाकिस्तान के तोप टैंक्स पकड़े गए हैं, अफगानिस्तान लाए गए हैं, इनके ड्रोन से लेके आए हैं, इनके लोगों को जिंदा पकड़ा है, इनके पायलट को पकड़ा है, इनके 2 जेट हमने मार गिराए हैं। आप सोचिए पाकिस्तान को बिलियंस का नुकसान हुआ है। कितना? बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर पूरा पाकिस्तान 25 करोड़